नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ व बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। या बासितु या फत्ताहु या करीमू के कमालात का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आप इस वजीफ़े को नया घर, गाड़ी, इज़्ज़त, शोहरत, हर हाजत के लिए, हर मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ रख सकते हैं। आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी। ये अमल नसीब के सारे ताले खोल देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से। बहुत ही ख़ास पावरफुल वजीफ़ा, ज़िद्दी से ज़िद्दी हाजत मुराद जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी सूरत पूरी नहीं हो रही, उसके लिए इस वजीफ़े को करके देख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी रब्बे कायनात के हुक्म से। ये इस वजीफ़े को जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो जैसे आपको टाइम, तो इस वजीफ़े को, इस वीडियो को आप अपने पास सेव कर रहे हो, जैसे ही टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फरमाएगा, कैसे ज़िद्दी से ज़िद्दी आपकी मुराद पूरी होगी। आपका अपना घर, नई घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फाया कुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा। आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो,
तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने वजीफ़ा करने से पहले किसी से बात नहीं करनी है, आपने वजीफ़े के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप जो मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ आप किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ने लगे तो एक नमाज के साथ आप इसका मामूल बना लें, रोज़ाना पढ़ लिया करें। जो 3 नाम रब्बे कायनात के आपको मैं बताने, या बासितु, या करीमू, या फत्ताहू का वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बताने लगी, इसको रोज़ाना का मामूल बना लें। अगर आप किसी ख़ास हाजत मुराद के लिए पढ़ने लगे हैं तो आपने इसको जहाँ पे भी बैठकर पढ़ने लगे तो एक मरतबा दुरूद पाक बावजू होकर एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर आपने रब्बे कायनात के ये तीनों इस्मों को मिलाकर पढ़ना है। या बासितु, या फत्ताहू, या करीमू पढ़ेंगे तो एक होगा, या बासितु, या फत्ताहू, या करीमू दो हो गया, या बासितु, या फत्ताहू, या करीमू 3 हो गए। इसी तरह आपने या बासितु, या फत्ताहू, या करीमू, 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 इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर आपने जब इस वजीफ़े को पढ़ लिया, फिर आपने 2 रकात नमाज हाजत के लिए नवाफिल के पढ़ने हैं। आपने जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने, अब रब्बे कायनात की इन इसमों को पढ़ने के बाद आपने नियत करके अपने मकसद की, फिर आपने 2 रकात नमाज हाजत के पढ़ने हैं। उसमें आपने पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद, सना पढ़ने के बाद सूरत फातिहा के बाद आपने सूरत इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, सूरत इखलास को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना। फिर दूसरी रकात में आपने सूरत इखलास को 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर आपने जब सलाम फेर देना है तो उसके बाद आपने सबसे पहले आपने जो दुरूद पाक पढ़ना है, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी। फिर रब्बे कायनात के 3 इसमों को मिलाकर पढ़ना है, या बासितु, या फत्ताहू, या करीमू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर 2 रकात नमाज नवाफिल हाजत के पढ़ने, जिस मुराद के लिए पढ़े उसकी नियत करके पहली रकात में आपने सना और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद सूरत इखलास को 3 मरतबा पढ़ना। फिर दूसरी रकात में आपने सूरत इखलास को 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर सलाम फेरने के बाद उतना दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, वही दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना। सजदे में जाकर अपने लिए आपने दुआ मांगनी है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया
उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने इसे में मुबारक कलाम पाक के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।